नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंडियन पासपोर्ट की। जी हाँ भाई, आप इंडियन लोग हैं, जितने भी विदेश जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पासपोर्ट की वैल्यू के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। जी हाँ, इंडियन अगर विदेश मंत्रालय के अकॉर्डिंग डेटा के अनुसार देखें तो 25 लाख इंडियन लोग हर साल विदेशों में जाते हैं। जी हाँ, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का आपने देखा होगा, ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं, बहुत सारे कई देशों में समस्या आ जाती हैं क्योंकि पासपोर्ट आपकी पहचान, चेहरा नहीं चलता वहाँ पे, आपकी पासपोर्ट की वैल्यू कितनी, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम 6-7 पॉइंट के माध्यम से समझाएंगे, आपको बताएंगे। एक इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, इंडियन पासपोर्ट की ताकत कितनी है। जी हाँ, इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू कितनी है। जी हाँ, इंडियन या फिर पासपोर्ट की वैल्यू किस प्रकार से मापी जाती है। जी हाँ, वर्ल्ड के टॉप 10 ऐसे कौन से देश हैं जिनमें पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, पासपोर्ट मजबूत कैसे होता है, पासपोर्ट की क्वालिटी, यानी पासपोर्ट का मतलब क्या होता है भैया, जितने देशों में देखी जाती है, देशों के साथ पासपोर्ट अगर मजबूत है तो आपको उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। जी हाँ, पासपोर्ट की वैल्यू अगर हाई है, मजबूत है, तो आपको क्या वैल्यू, उसकी क्या फायदा आपको मिल सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत पासपोर्ट कौन से देश का है, कमजोर कौन से देश का, इस पे भी हम बात करेंगे। इंडियन पासपोर्ट से आपको कितने देशों में फ्री वीजा, ऑन अराइवल वीजा मिल सकता है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। विश्व में अगर देखा जाए तो पासपोर्ट की, भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी आई है। जी हाँ, इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पासपोर्ट की वैल्यू। पासपोर्ट की वैल्यू कैसे देखी जाती है। आप सोचेंगे यार पासपोर्ट की वैल्यू का क्या पता लगे। देखिए, पासपोर्ट की वैल्यू आपके घर पे पड़ा है वैसे नहीं होता है। पासपोर्ट की वैल्यू इंटरनेशनल आंकड़ों के हिसाब से देखी जाती है कि आप जिस देश में जा रहे हैं वो आपका और उनके देश का कितना अच्छा लिंक है, कितना अच्छा समझौता है, या कितने उनकी आपस में पड़ती है, ये आप समझ सकते हैं। राजनयिक संबंध, उनके पॉलिटिक्स संबंध उनके साथ कैसा है। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके पासपोर्ट को फ्री वीज़ा या ऑन अराइवल वीज़ा कितने देश आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है कि पासपोर्ट की वैल्यू के आधार, ये आधार होते हैं कि पासपोर्ट की वैल्यू इन चीज़ों से नापी जाती है। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई पासपोर्ट मजबूत कैसे होता है, यानी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती कैसे, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अगर देखा जाए तो पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाने के कुछ उपाय हो सकते हैं। जी हाँ, देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के कितने देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। जी हाँ, आवागमन पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कौन देश, कितने देश इंडिया को छूट दे रहा है, कितने कंट्रोल कर रहा है, या फिर उस देश के लोग ट्रेवल कितना करते हैं, ये एक आंकड़ा निकलता है। क्योंकि इंडियन लोग जैसे एवरेज देखा जाए तो 25 लाख 30 लाख लोग हर साल विदेशों में जाते हैं, तो एक आंकड़ा निकल के आता है कि उस देश के लोग कितने विदेशों में जाते हैं। तो उन देशों में जाते हैं तो इंडियन लोगों से फायदा होता है, कोई नुकसान तो उनको होता नहीं है संबंधित आगे जिस देश में आप लोग जा रहे हैं। दूसरा मेन महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि भाई जिस देश की अगर बात करें, उस देश की शांति, अंदर का माहौल कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे देश जैसे सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ऐसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जो जिन देशों को वो अलाउ नहीं करते, यात्रा ही नहीं देते, उनको वीज़ा ही नहीं देते। इसका मतलब उन देशों के अंदर की जो स्थिति है वो खराब है, आपस में लड़ाई झगड़ा, आतंकवाद होना, ये इस तरीके से जो अशांति का माहौल होता है ना, ये चीज़ें इसमें इफेक्ट करती हैं। जिस देश का जितना अच्छा नेचर होगा तो हर देश उनके साथ लिंक में आने की कोशिश करेगा। आगे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका पासपोर्ट मजबूत है तो आपको इससे क्या बेनिफिट होता है। देखिए, बेनिफिट ये होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, फ्री एंट्री ज़्यादा से ज़्यादा देशों में आपको मिल जाती है। जी हाँ, और आपको ऑन अराइवल वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा देशों में मिल जाता है, या फिर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो तुरंत आपको वीज़ा मिल जाता है। कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं होती है, कोई रोक टोक नहीं होती है। जिस देश में जाते हैं लोग सम्मान की नज़रों से देखते हैं। जी, फिर ये भी होता है कि भाई जिस देशों के साथ अच्छे लिंक है वो वीज़ा कॉस्ट में कमी कर देते हैं। आपने देखा होगा ना कि भाई एक ही देश के वीज़ा, सभी देशों की प्राइस अलग अलग होती है। एक ही, जैसे दुबई का वीज़ा हमारे लिए देखेंगे तो 6,000 का आता है अगर 1 महीने का। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके 10-12,000 15,000 भी देने पड़ते हैं। ये एक डिपेंड करता है पासपोर्ट की वैल्यू पे। जी हाँ, बता दूं सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान का है। आप यकीन करो, लगभग 200 के करीब कंट्री हैं, 199। जी हाँ, उनमें 193 देशों में फ्री वीज़ा है। आप यकीन मानो, जापान के लोगों को वीज़ा लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट डालो और टिकट लो और जाओ। ये एक दर्शाता है उस देश की क्वालिटी और उसका पासपोर्ट की वैल्यू। हमारे अगर देश की बात करें तो हमारे देशों को 60 देश ऐसे हैं जो हमारे पासपोर्ट को वो ऑन अराइवल देते हैं या फिर फ्री वीज़ा देते हैं। जी हाँ, सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया सेकंड नंबर पे आते हैं, जो 199 देशों में से 192 देश उनको फ्री वीज़ा बिना रोक टोक वो लोग जा सकते हैं। जी हाँ, भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू की बात करें तो 97 है, यानी पिछली बार थोड़ा कम था, कोरोना की वजह से 90 थी, इसको बढ़ा के 97 कर दी, यानी रैंक में सुधार हुआ है। जी, भारतीय पासपोर्ट से बात करें तो साथियों 21 देशों का, जी हाँ 21 देशों का ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। बाकी जो 60 देशों में टोटल है और बाकी जो देश हैं उनमें फ्री वीज़ा है, यानी उन देशों में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये वो देश हैं जहाँ पर आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा या फिर फ्री वीज़ा मिलेगा। यहाँ पर आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ, वर्ल्ड के 10 देश ऐसे हैं जिनमें
में सबसे हाई प्रो उनका पासपोर्ट माना जाता है, जिसमें सबसे ऊपर सिंगापुर, जापान आ गया, उसके बाद सिंगापुर या कोरिया आ गया। बाकी लिस्ट आप देख सकते हैं। साथियों, ये कुछ आपको कुछ बातें बतानी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।